अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका दी और आज आप लोग को लाई हूँ बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को दौड़ बजते करी टाइप। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है द मोस्ट डेंजरस मैन फॉर इंडिया इज फ्री इन बांग्लादेश। सो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। वो बांग्लादेशी एक्स मिनिस्टर जिसने आतंकवादियों की हेल्प करी थी भारत को अटैक करने के लिए, अब ये आदमी आजाद हो चुका है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम कहें तो ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है अब्दुल सलेम पिंटू। इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं और हर जगह आप सेम हेडलाइन देखोगे कि बांग्लादेश ने आजाद कर दिया है उस फॉर्मर मिनिस्टर को जिसने फंड किया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आतंकवादियों को कि वो भारत को अटैक करे। और हाँ, बिल्कुल यहां पे आप एक एक वर्ड सही सुन रहे हैं। बांग्लादेश का जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर था ये इतना रेडिकलाइज हो गया था। बाय द वे ये हम बात कर रहे हैं 2001 से लेकर 2006 के टाइम की, जब बांग्लादेश में बीएनपी का राज था। उस वक्त पिंटू एजुकेशन मिनिस्टर था और ये पकड़ा गया था आतंकवादियों की फंडिंग करते हुए। पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी संगठन है हरकुत उल जिहाद इल इस्लामी। इस ग्रुप की ये फंडिंग प्रोवाइड करता था ताकि ये ग्रुप इवेंचुअली कश्मीर के रास्ते इंडिया को हैवी डैमेज पहुंचाए। जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई तब यही पता लगा कि अब्दुल सलाम ना सिर्फ ये फंडिंग प्रोवाइड करता था, इसने इस आतंकवादी संगठन को वेपन्स प्रोक्योर करने में और वेरियस तरीके से इनके लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करी थी। और आप सोच कर देखिए, अब्दुल सलेम पिंटू ये लंबे समय तक ये बांग्लादेश का डेप्यूटी एजुकेशन मिनिस्टर रहा। साथ ही साथ बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज है उसको भी लीड कर रहा था 2003 से लेकर 2006 तक। और उसके बाद फाइनली जब सरकार बदली, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी होगी, 2001 से लेकर 2006 तक का टाइम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि बांग्लादेश में उस वक्त बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार थी। खलीदा जिया थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की। और बांग्लादेश से बहुत सारे आतंकवादी संगठन ये या तो पाकिस्तान को फाइनेंस कर रहे थे या फिर काफी बार पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर इंडिया को अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा हेडेक था उस वक्त बांग्लादेश से निपटना। ये तब तक रिजॉल्व नहीं हो पाया जब तक बांग्लादेश में सरकार बदली नहीं। जब एक बार बांग्लादेश में नई सरकार आई तो 2008 में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी गई अब्दुल सलेम पिंटू को लेकर और फाइनली दुनिया को पता लगा कि ये आदमी देखिए ना सिर्फ रेडिकलाइज था, परहैप्स बांग्लादेश की हिस्ट्री में सबसे डेंजरस मिनिस्टर भी था। ना सिर्फ ये इंडिया के अगेंस्ट आतंकवाद को फंडिंग कर रहा था, जो बांग्लादेश में ऑपोजिशन पार्टीज हैं जैसे उस वक्त शेख हसीना की जो अवामी पार्टी थी, उनकी जब भी रैलीज होती थी आतंकवाद के अगेंस्ट, उन रैलीज पर ग्रेनेड अटैक भी ये करवाया करता था। और इन सारे चार्जेस को लेकर अक्टूबर 2016 में इसको गिल्टी ठहराया गया और इसको लंबे समय तक जेल हो गई। 17 साल तक यह आदमी जेल में रहा। फिर अब अचानक से हम देख रहे हैं कि 2024 में मिराकुलसली आप कह लीजिए इसको कोर्ट रिहा कर देती है और आज के समय फिर से अब्दुल सलेम ये एक आजाद आदमी बन चुका है। अब एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या है कि अब सिंस ये आजाद हो चुका है, क्या ये फिर से बांग्लादेश की सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर या फिर पता नहीं कौन सा मिनिस्टर ये बन सकता है इन द फ्यूचर, क्या फिर से ये मिनिस्टर बन के, मोस्ट प्रॉब्ली ना आप इमेजिन कर सकते हैं एक मिनिस्टर जब फंडिंग प्रोवाइड कर रहा होगा पाकिस्तान के आतंकवादियों को, कहीं ना कहीं वहां पे गवर्नमेंट का एंगल रहा होगा। आप सोच कर देखिए 2001 से लेकर 2006 का वो ऐसा टाइम था जब बांग्लादेशी मिनिस्टर्स ओपनली, आई मीन इवन पाकिस्तान में भी इस लेवल का आपने एग्जांपल नहीं सुना होगा कि लिटरली एक मिनिस्टर ही फंडिंग कर रहा था आतंकवादियों की। दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल। और अगेन मुझे कई बार ताजुब होता है, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था ना तो कुछ इंडियंस जो सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा कि उनका लॉजिक क्या था, वो क्या सेलिब्रेट कर रहे थे। क्योंकि बांग्लादेश क्लियरली अब धीरे धीरे वही बांग्लादेश बन रहा है जो 2001 से लेकर 2006 के बीच में था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि उस वक्त बांग्लादेश कैसा था। 2001 में जब खलीदा जिया की सरकार बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, अचानक से क्या होता है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे जहां पे हमारे 16 जवान थे पेट्रोलिंग कर रहे थे, अचानक से बांग्लादेश की तरफ से 800 और 1000 लोग इकट्ठा अटैक करते हैं। इनमें से बताया जाता है कई जो वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, कुछ वहां के भी थे, कुछ ये गांव के भी लोग थे, विलेजर्स वगैरह, ये सब अटैक करते हैं। इंडियन सोल्जर्स को पकड़ के अपनी साइड ले जाते हैं।
कई दिनों तक टॉर्चर कर करके इंडियन सोल्जर्स को मारा जाता है और इवेंचुअली लंबे समय के बाद इंडियन सोल्जर्स 16 इंडियन सोल्जर्स की जो डेड बॉडी है ये वापस इंडिया को दे दी जाती है। और जो उन सोल्जर्स की डेड बॉडी थी, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, इसकी बुरी तरीके से कई दिनों तक हमारे जवानों को टॉर्चर किया गया था बांग्लादेश में। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसको पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया था। फॉर एग्जांपल इवन ईरान के मीडिया ने भी, इधर मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं तेहरान टाइम्स का 2001 का, आई मीन बीबीसी, सीएनएन, क्योंकि जिस क्रूरता से हमारे सैनिकों को मारा गया था ना, इट वॉज हॉरिफाइंग कि मतलब इतनी बारबैरिक सोच किसकी कैसे हो सकती है। और बांग्लादेश ने उस वक्त कहा कि हाँ देखिए, इंडिया ने कहा है कि म्यूटिलेशन हुई है उनके सोल्जर्स की, उनको टॉर्चर करके मारा गया है। तो उस पर इन्होंने प्रोब स्टार्ट किया। प्रोब का कोई नतीजा आप समझ सकते हैं, निकला नहीं, किसी को बांग्लादेश में सजा हुई नहीं। और उसके रिस्पॉन्स में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी। इंडिया ने अपनी आर्मी प्रॉपरली डिप्लॉय कर दी थी बांग्लादेश बॉर्डर पे, और एक बार को लग रहा था कि इंडिया एक सबक सिखा देगा बांग्लादेश को। बट इंडिया ने धैर्य रखा, कुछ हमने किया नहीं उस वक्त। बट ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही अगली एग्जाम्पल है कि बांग्लादेश किस टाइप का कंट्री बन सकता है, जहां पे इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये आतंकवादियों को फंड कर सकते हैं टू वर्क अगेंस्ट इंडिया, टू अटैक इंडिया। ये जो 2001 वाला एग्जाम्पल है ये आपके सामने है। और अगेन, ये मैं वीडियो चाहूं तो 40-50 मिनट की बना सकता हूं, जहां पे आपको दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मैं बता सकता हूं, जिससे बेसिकली बात आपको यही समझ में आएगी कि बांग्लादेश हो सकता है धीरे धीरे अब वापस 2001 से लेकर 2006 का जो बांग्लादेश है वैसा ही बन जाए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉर्डर्स हमारी प्रॉपरली सिक्योर्ड हो। जो 2001 में आप कह लीजिए हम लोग प्रॉपरली प्रिपेयर्ड थे नहीं, ऐसा फिर से ना हो जाए। एंड एट द सेम टाइम देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरीके से हम पाकिस्तान को काउंटर करते हैं कि वहां पे आतंकवाद फैल रहा है, टाइमली हमको ये इश्यूज इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी रेस करने होंगे कि जो लोग गिल्टी हैं आतंकवाद फैलाने के इन बांग्लादेश, इनको रिहा किया जा रहा है एक एक करके। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और दिस इज बैड फॉर बांग्लादेश, दिस इज बैड फॉर इंडिया। पता नहीं जो इनकी अभी इंटरिम सरकार है, जो अगेन मैं रिपीट करूंगा, जो चुनी भी नहीं गई, मोहम्मद यूनुस वोट लेकर पावर में नहीं बैठे, नो वन इलेक्टेड हिम, ही इज लिटरली बस उनको प्लेस कर दिया गया वहां पर। और इलेक्शंस भी लगता नहीं है कि 2025 में होने वाले हैं। सो दिस इज अ रियली बैड साइन। लगता है कि सिचुएशन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में इट वोंट रियली इंप्रूव। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश ने ऑफिशियली एक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी भेज दी है भारत को कि शेख हसीना वापस भेजो हमको। नाउ इंडिया बांग्लादेश के बीच में बिल्कुल एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, मगर उस ट्रीटी में यह भी लिखा है कि जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल आप कह लीजिए असाइलम सीकर्स हैं, उनको इस ट्रीटी में कवर नहीं किया जाएगा। तो अभी देखिए, बांग्लादेश डेफिनेटली शेख हसीना का इशू और जरा रेस करेगा, और लगता नहीं है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में कुछ पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। देखिए, रिसेंटली पनामा कैनाल काफी हद तक न्यूज में है। आपको बताना है कि पनामा कैनाल, जिसको ट्रंप कब्जाना चाहते हैं, ये कौन से दो ओशंस को आपस में जोड़ता है, इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है ये चीज़ देखकर कि दिन ब दिन बांग्लादेश और इंडिया के मामलात में कशीदगी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन झड़पें बढ़ रही हैं, दिन ब दिन चीज़ें मज़ीद उलझ रही हैं, क्रिटिकल हो रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इनका कोई सॉल्यूशन है, समझ नहीं आ रहा है कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा। अभी किसी ऑफिशियल की तरफ से कोई ऑफिशियली एक स्टेटमेंट नहीं आया है, तो बस वीडियो के थ्रू हमें नॉलेज मिल रही है चीज़ों की। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ प्रशांत अमन जी की कि वो छोटे से छोटी बात भी बता देते हैं अपनी वीडियो में, ताकि आपको पता चल सके। 2001 से 2006 तक का जो मामला है, खालिदा जिया थी और उनके कार्यकाल में क्या हुआ, और ये इंसान बड़ा एक्सट्रीम किस्म का है। अच्छा, मुझे एक चीज़ पे बहुत हैरत हुई है कि एक ऐसा इंसान जो इस तरीके से मतलब वेपन्स के थ्रू आतंकवादियों की मदद कर रहा था। तो देखिए, आतंकवादी का कोई भी मज़हब नहीं है, आतंकवादी का कोई देश नहीं है, ये चीज़ 100% बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे इंसान को इतने बड़े पद पर बिठाया गया, ऐसे इंसान को मिनिस्ट्री सौंप दी गई, तो क्या मतलब मैं ये सोचूं उस मुल्क में क्या सिस्टम है, किस तरीके से लोगों को लाया जाता है, क्या चीज़ देखी जाती है उनके अंदर। ये चीज़ अपने आप में सोचने की बात है कि उसको एजुकेशन का मिनिस्टर बना दिया गया और वो इंसान इस तरीके से चोरी छुपे ऐसे कर रहा था, और उसके बाद 17 साल की उसे जेल हुई है और अब वो बाहर आया। अब देखें वो क्या करता है।
क्योंकि अच्छे की उम्मीद तो नहीं लग रही है, ठीक है। फिर मैं बोलूँगी इंडिया का बहुत बड़ा दिल है कि 16 सोल्जर्स को मारा गया, वो भी टॉर्चर करके बुरी तरह ब्रूटली उनको मारा गया। और उसके बाद भी 2001 से 2006 तक जब खालिदा ज़िया थी तब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और फिर जब शेख हसीना आई तो मामला बहुत अच्छे देखने को मिले। जिस तरीके से मुझे याद है कि मैंने 2 से 3 वीडियोस देखी कि शेख हसीना और मोदी जी बड़ा फ्रेंडली दिखाई दे रहे थे। और दोनों, जाहिर सी बात है, मोदी जी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेख हसीना उस वक्त बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रही थी। दोनों मिनिस्टर्स जब इतने ज़्यादा मिल रहे थे, घुल रहे थे, यकजहती का मुजाहरा कर रहे थे, एक दोस्ताना ताल्लुकात, एक भाईचारगी का मैसेज मिल रहा था पूरी दुनिया को, तो जाहिर सी बात है दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन भी बहुत अच्छे मामला चल रहे थे। और फिर अचानक से ये इंसान आ जाते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, शेख हसीना कहीं गायब सी हो जाती हैं। और फिर ये अब्दुल यूनुस जो हैं ये हर चीज़ को हैंडल करते हुए दिखाई देते हैं, और इनका तो दिमाग समझने से कासिर हूँ मैं। अब इनकी मिनिस्ट्री में हर अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिल रही है, अनोखी सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इस तरीके की एक्सट्रीम किस्म की, मैं तो इसको भी टेररिस्ट ही कहूँगी इनको भी। और ये रिहा हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत धवन जी ने कि ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, ये यकीनन इसके पीछे एक बड़े प्लानिंग लग रही है, एक बहुत ज़्यादा साजिश लग रही है। अब देखिए आगे, बस मैं यही कहूँगी कि इंडिया को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और देखिए मामला और क्या होते हैं, मेरी तो दुआ यही है कि अमन अमान हो, पीस हो, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। और स्पेशली अब्दुल यूनुस की तरफ से कोई भी एक सपोर्ट या कोई भी एक पॉजिटिव वाइब देखने को मिल नहीं रही है अभी तक। तो आगे देखते हैं क्या होता है, कोई भी अपडेट आती है तो फिर उस पर भी वीडियो बनाएंगे प्रशांत धवन। तो अब तक के लिए तो यही है, अब सोचना है कि ये इंसान करेगा क्या, मज़ीद क्या करता है, किस हद तक जा सकता है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा आपको परेशान कुन बात लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं ये सोच के कि पता नहीं आगे ये इंसान क्या करेगा। एक क्वेश्चन और भी है मेरे दिमाग में जो मैं छोड़कर जाना चाहती हूँ, वो ये कि हमने पास्ट ईयर्स में देखा है कि इंडिया और बांग्लादेश ने एक दूसरे की बहुत मदद करी। स्पेशली इंडिया ने बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। एक सेंसिबल इंसान जो चीज़ों को समझता है वो यही कहेगा कि इंडिया जैसा कंट्री जो है उसने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। हमारा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान की बात एक्सेप्ट करता है। तो अब ये सोचने की बात है कि क्योंकि कभी कोई हुकूमत आती है तो मामला बहुत अच्छे हो जाते हैं, लाइक खालिदा ज़िया में अच्छे नहीं थे, फिर शेख हसीना में बहुत अच्छे मामला रहे, अब ये अब्दुल यूनुस में बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ रही है। तो फिर उसके बाद लगातार बांग्लादेश हर्ट भी करता है इंडिया को, कभी ना कभी किया भी है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है और बार बार इंडिया बांग्लादेश को माफ़ करके एक नए सिरे से शुरुआत करता है, फिर अपनाता है, फिर बड़े दिल का मुजाहरा करता है। लेकिन ये कब तक करेगा, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश को कब तक तरह देगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आप मुझे आंसर दीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।